हरिओम तत्सत। आज अगले 10 मिनट के चर्चा में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि यह जीवन का उद्देश्य क्या है, इस जीवन की सफलता क्या है और इस जीवन से, इस संसार से मुक्ति क्या है। अर्थात उद्देश्य, सफलता और मुक्ति, इस ट्रायलॉजी पर बात करें तो हम देखते हैं कि जीवन का उद्देश्य अर्थात हम किस लिए कहाँ चले थे और कहाँ पहुँच गए। हम इंसान जन्म से ही, स्वभाव से ही एक आध्यात्मिक प्राणी होने के बावजूद भी हम कहाँ भटक गए। हम अपनी संस्कृति, अपने परंपराओं और अपने उद्देश्य से कहाँ भटक गए। मनुष्य ही नहीं, किसी भी जीव का उद्देश्य होता है अपने जीवन में सफल होना और दुखों से, संकटों से मुक्ति होना। और इस सफलता अर्थात सफलता किसको कहते हैं? सफलता आज संसार में और लोक व्यवहार में देखने आता है कि कोई पैसा को ही सफलता समझता है, कोई प्यार को सफलता समझता है, कोई परिवार को सफलता समझता है, कोई व्यवहार को समझता है। अर्थात किसका कितना ज़्यादा व्यवहार है, नेटवर्क है, किसके पास कितना पैसा है, कितना धन दौलत है। किसी को अपना शरीर ही सफलता दिखता है कि हम बलिष्ठ रहें, हम जो है पुरुषार्थी बने। किसी को पत्नी पर गर्व हो जाता है, सुंदर पत्नी मिल गई, सुंदर गर्लफ्रेंड मिल गई, सुंदर बॉयफ्रेंड मिल गया, उसी को वह सफलता समझता है। फिर मुक्ति क्या है? तो इन चीज़ों पर यदि बात करें तो देखिए, यूँ तो जीवन का परम उद्देश्य जो है इस आत्मा का परमात्मा से मिलन है, परंतु यह आत्मा तब हम पहुँचेंगे जब तन से मुक्त होंगे। तन से मुक्त हो, मन से मुक्त हो और बुद्धि से मुक्त जब होते हैं, क्योंकि तन, उसके बाद मन, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद कहीं आत्मा परिलक्षित होती है। लोक व्यवहार में जो दिखता है व्यक्ति उसी को सत्य मानता है। तो आइए इस शरीर को ही थोड़ी देर के लिए सत्य माने। तो शरीर के लिए भी हमारे शास्त्रों ने लोक व्यवहार में स्वस्थ रहने के लिए और भोग भोगने के लिए, क्योंकि जितना दिन आप ज़्यादा जिएंगे उतना दिन आप भोग कर पाएंगे। तो हम क्यों ना अपनी जीवन शैली सुधारें, ताकि ये जो शरीर मिला है ये एक जो साधन है, इससे अंततोगत्वा साधना करना है या भोग भोगना है, या तो योग करना है या भोग भोगना है। यदि आपको भोग ही भोगना है तो भी तो शरीर स्वस्थ रहना चाहिए ना। तो जीवन में बचपन में जो उम्र है हमारा 0 से 25 साल तक, उस समय हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, बुढ़ापे में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन की जो रासायनिक प्रक्रिया है वह तो होगी। भारत के लोगों का जीवन शैली ऐसा हो गया है आज के समय में कि हर 30-35 साल के उम्र के बाद बीमारियों से वो घिर जाते हैं। जब हम बाहर की प्रतिशत देखते हैं, अमेरिका, कनाडा, तो लोग 80 साल 90 साल में तो शादी करते हैं, क्योंकि उनकी जीवन शैली इतनी सुदृढ़ है कि उस समय तक वह स्वस्थ रह पाते हैं। हमसे वो सीखते हैं और हम जो है फालतू के सुविधाओं में फंस करके अपने जीवन को इतना दुखदाई बना लेते हैं कि जब शादी की आज के समय में उम्र होती है तो जो है अनेकों डॉक्टर के पास हम लिखे हुए देखते हैं। वो लिखते हैं कि शादी के पहले संपर्क करें। अर्थात आपने अपने जीवन की कहाँ जो है खो दिए जवानी कि शादी के पहले ही डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ 90 साल के लोग भी जो है शादी कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन शैली की जो है हमारे यहाँ भारत में जो है, क्योंकि व्यक्ति का मन जो है ना सुख पर टिक जाता है, हर व्यक्ति सुख खोजता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, कहते हैं कि अमेरिका में कुत्ता होना भी ज़्यादा अच्छा है बजाय भारत के जो है इंसान होने में, क्योंकि यहाँ पर संघर्ष है। यहाँ की जो शास्त्रोक्त रीति रिवाज परंपरा जो लोग छोड़ चुके हैं वो दुखी हैं, बहुत दुखी रहेंगे। क्योंकि जब आप अपनी संस्कृति छोड़ते हैं, अपनी परंपरा छोड़ते हैं, तो आप आधारहीन हो जाते हैं, आप भटक जाते हैं। लेकिन यही भारत की संस्कृति और परंपराओं को पकड़े हुए लोग जो अमेरिका और कनाडा में हैं, वह निवेदन करते हैं भगवान से, हमारे संत महापुरुषों से कि हे भगवान, भले हम कितने भी पैसे यहाँ कमा लें, कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन हमारी मौत भारत में हो, हमें एक बार भारत घूमने का मौका मिले। क्योंकि वहाँ बैठे हुए लोग पैसा से,
धनी हैं, शरीर से स्वस्थ हैं, उनकी जीवन शैली सुदृढ़ है, तो वो ये चाहते हैं कि भारत तो एक तीर्थ स्थल है, हम वहाँ जाएंगे तो हमारे जीवन का असली आनंद, वो भारत में आनंद खोजते हैं, भारत में सुख खोजते हैं, और भारत के लोग अमेरिका में खोजते हैं, क्योंकि भारत के लोगों ने अपने शास्त्रों को छोड़ दिया। हमारे रामायण महाभारत इत्यादि जो शास्त्र हैं, वैदिक रीति रिवाज हैं, वो कहीं ना कहीं उससे, संस्कृति और परंपरा से भटक गए। सफलता क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, पुरुषार्थ करना छोड़ दिए। जो व्यक्ति आज यहाँ मुफ्तखोर है भारत में, वही जा कर के एक मजदूरी का काम बाहर के देशों में कर लेता है, लेकिन अपने गांव घर में वह मेहनत नहीं करना चाहता है, क्योंकि भारत में समय के साथ मुफ्तखोरों की संख्या बढ़ते गई। लेकिन आइए, ये जीवन का उद्देश्य हमारा नहीं था। उद्देश्य ये है कि लोक व्यवहार में जो दिखता है वही हम सत्य मानते हैं। तो यदि भोग को भी सत्य मानना है तो भोग भोगने के लिए भी हम अपने शरीर को स्वस्थ तो रखें। भारत में ऐसे कितने लोग हैं, हमारे खुद के कॉलोनी में लगभग जो है 3 से 4 हज़ार लोग रहते हैं। गिनती के 3 से 4 लोग भी इस सुबह उठ करके और 2 किलोमीटर दूर इस जंगल से, इस जो है मैदानी एरिया से हमारा घर है, लेकिन शायद ही कोई आता है टहलने। 3 से 4 लोग, बहुत मुश्किल। तो ये सुबह के 5 बजे उठना, योग करना, सूर्य भगवान का दर्शन करना, ये जो है हमारे संस्कृति में, परंपरा में थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पुरुषार्थ करना, लेकिन आज तो हीट बीट जो है, पता नहीं क्या क्या जो है आज परंपराएं बन गई है। खूब खाओ, खूब सो, सुबह 10 बजे उठो, 12 बजे तक जो है इधर उधर टहलो, क्योंकि मुफ्तखोर समाज है, मुफ्त में सब कुछ मिल रहा है। जो नौकरी पेशा वाले लोग भी हैं, वो पैसा के पीछे पागल हो गए हैं। कोई पत्नी के पीछे पागल है, पा करके गल गया। हम चूँकि एक प्रोफेसर होने के नाते अनेक बच्चों को भी देखते हैं। कुछ बच्चे तो होनहार होते हैं, कुछ बच्चे तो अपना जीवन सिर्फ इसलिए बर्बाद कर लेते हैं कि उनका अपना जीवन का उद्देश्य जो है वो किसी लड़की को, या कोई लड़की किसी लड़का को, ये वासनाएं जो इतनी घेर लेती हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जो है समाचार पत्रों, टीवी, सिनेमा, इन लोगों की देन है। अनेक लोगों को देखते हैं कि अपना सारा काम छोड़ करके 8 घंटा 10 घंटा क्रिकेट देखते हैं। इन मूर्खों को, इन कुंठित मानसिकता वालों को क्या सफलता मिलेगी? और पता नहीं वो किसको सफलता समझते हैं। यदि इसी को सफलता समझते हैं तो यही उनकी मूर्खता है। हम थोड़ा सा समझें कि ये क्षणिक सुख के लिए हम एक बहुत बड़े दुख का निमंत्रण दे डालते हैं। ये क्षणिक सुख जो है, नशा व्यसन, ये क्या है? ये नशा व्यसन क्या है? थोड़ी देर का सुख देता है। और मुक्ति की जो हम बात कर रहे थे, सफलता की जो बात कर रहे थे, यही तो है कि हम दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई जटिल व्यवस्था नहीं है, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। हम नशा व्यसन करके थोड़ी देर के लिए सुख खोज लेते हैं, लेकिन यह सुख अंततोगत्वा एक भारी दुख को निमंत्रण दे डालता है। हम जब शास्त्रोक्त विधि से जब अपना जीवन शैली नहीं चलाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेंगे, योग नहीं करेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम स्वास्थ्य को खो देते हैं। और स्वास्थ्य को जब एक बार आप खो देते हैं तो कितना भी पैसा हो, आप उसका भोग नहीं भोग पाते हैं, सुविधाओं का आप जो है मज़ा नहीं ले पाते हैं। और तब कहते हैं कि हम क्या करें, जीवन तो जो है हम जवानी देख नहीं पाए। एक नई नवेली दुल्हन के साथ एक युवक कहीं जा रहा था, स्टेशन पर एक बुजुर्ग व्यक्ति लाठी लेकर के झुक करके चल रहा था। तो उस नवल दंपति को ऐसा लगा कि ये कुछ गुम हो गया है, खोज रहा है झुक करके। तो उसने पूछा कि बाबा, ये आप झुक करके क्या खोज रहे हो, कुछ गिर गया है क्या? तो बाबा भी बहुत चालाक थे, अनुभवी थे। उन्होंने कहा, हाँ, कुछ गिर गया है, कुछ खो गया है, मैं उसी को खोज रहा हूँ। क्या खो गया है? तो मैं भी कभी तुम्हारे ही तरह जवान था, वो पता नहीं जवानी कहाँ खो गई, वह जवानी पता नहीं खो गई। जवानी कब आई पता नहीं चला, कब चली गई। तो जो आई और चली गई और उसको जवानी कहते हैं, पता ही नहीं चला कब चली गई। और जो आई जा नहीं रही है, उसके साथ ही जाना है, उसी को तो बुढ़ापा कहते हैं। तो ये तो जीवन का सत्य है ना।
ये रासायनिक प्रक्रिया है। लेकिन यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें तो शरीर साधन है एक साधना करने के लिए। तो शरीर को जब तक हम स्वस्थ नहीं रखेंगे तब तक हम साधना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बात थी शरीर की सफलता की। सफलता क्या है? संतुलित जीवन ही सफलता है कि हमारे पास यथा योग्य आहार विहार करने के लिए धन दौलत भी हो, हम गृहस्थ आश्रम में लोक व्यवहार में, ठीक ना, हमारी कुछ महत्वाकांक्षाएं भी होंगी, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, अति महत्वाकांक्षा आपको नरक की ओर ले जाएगी। समुचित आपके पास परिवार के लिए भी समय हो, व्यवहार के लिए भी समय हो, समाज के लिए भी समय हो और पुरुषार्थ करने के लिए भी समय हो। इसी को संतुलित जीवन कहते हैं। आपके पास सब कुछ संतुलित हो। ऐसा नहीं कि हम पैसा के पीछे पत्नी को गंवा बैठे, पैसा के पीछे बच्चों का संस्कार खत्म हो गया, पैसा के पीछे हमारा स्वास्थ्य गायब हो गया। नहीं, ये सफलता कदापि नहीं हो सकता है। फिर कहते हैं मुक्ति। इन कुविचारों से, इन विचारों की मुक्ति ही, पुनर्विचार की जो मुक्ति है, यही तो ध्यान है, यही तो समाधि है। आखिर आप नींद में जाते हैं तो नींद में भी क्या करते हैं? आप थोड़ी देर के लिए मुक्त हो जाते हैं इस संसार से, यही मुक्ति है। और जो है नशा व्यसन करते हैं वो भी क्षणिक मुक्ति है। बहुत टेंशन हो जाता है। बहुत सारे नशा व्यसन जो करने वाले लोग हैं, इनसे आप पूछेंगे कि इनकी आदत कैसे पड़ी, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको लोग यही बोलेंगे कि बहुत टेंशन रहता था तो मैं थोड़ा सा स्वाद ले लिया, फिर देखिए कि 2 मिनट जो है वो टेंशन ख़त्म हो गया, फिर धीरे धीरे वो आदत पड़ गई। तो टेंशन तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये जो आदत पड़ गई वो ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ज़्यादातर लोग क्षणिक मुक्ति के लिए इन विचारों से, जो कुविचार हमें घेर लेते हैं, मन से मानसिक परेशानी हो जाती है, उससे मुक्ति के लिए नशा व्यसन करते हैं। उसी के लिए नींद की दवा भी कई बार लोग लेते हैं, ड्रग्स भी लेते हैं। और एक मौत भी मुक्ति का साधन है, क्योंकि मन खोजता है। और कोई व्यक्ति सुख मिल गया, किसी को लड़की में सुख मिल गया, किसी लड़की को लड़के में सुख मिल गया, वो क्षणिक सुख है, मन वहाँ रुक जाता है और फिर वो सुख प्राप्त करने के लिए बार बार मन उद्वेलित करता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसके पीछे कितना दुख छिपा हुआ है। और ये सारे जो क्षणिक सुख हम खोज रहे हैं, ये सब बेहोशी पूर्वक है। और होश पूर्वक हम उसी को जब ध्यान में लाते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम मौन रहते हैं, जब हम समाधि में जाते हैं, तो वही सुख और उससे अनंत गुना सुख हमें मिलता है और होश पूर्वक मिलता है। बस यही दोनों में अंतर है। वहाँ पर बेहोशी पूर्वक क्षणिक सुख है और यहाँ पर होश पूर्वक आनंद है। और सुख और आनंद में यही अंतर है। सुख थोड़ी समय के लिए है, समय के साथ खत्म हो जाएगा। आनंद जो एक बार मिला वो सदा रहने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास की कथा आती है कि वह जो है अपने पत्नी के पास जब जाते हैं रात के 12 बजे, तो उनकी पत्नी यही कहती है कि तुम्हें इस चाम से जितना प्यार है, इस चमड़े से जितना प्यार है, इस चाम के प्रति तुम्हारी जितनी आसक्ति है, उतना ही राम के प्रति यदि भक्ति जग जाए तो तुम्हारा जीवन मुक्त हो जाए। और वहाँ से ही होश आया। लोग कहते हैं कि पत्नी के डांट से तुलसीदास जी संत बन गए। अरे ऐसा होता तो किस घर में पत्नी की डांट नहीं पड़ती है, हर व्यक्ति तो संत ही हो जाता। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है। वो दिया के अंदर तेल भी तो होना चाहिए जो जल सके। तुम्हारे अंदर तेल ही नहीं है, पत्नी की डांट क्या मार भी पड़ेगी तो घर नहीं छोड़ोगे, क्योंकि वासना घेरे पड़ी है। बस पत्नी रोज़ डांटती है, लेकिन घर कहाँ छोड़ोगे तुम तो उसी को नहीं छोड़ पा रहे हो। आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ो कि पत्नी मायके चली गई तो पति फांसी लगा लिया। तो वासना में इतना लिप्त रहने वाला इंसान क्या पत्नी की डांट और पत्नी मारेगी तो भी उसी के आगे पीछे करेगा वो। तो आम इंसान को तुलसीदास जी से जो है कहीं तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं जो बात करना चाह रहा था कि कभी हम ध्यान करें और जीवन में आसक्ति नहीं, भक्ति जरूरी है। शक्ति नहीं, इस सांसारिक शक्ति से ज़्यादा जरूरी भक्ति है। विज्ञान से ज़्यादा जरूरी ध्यान है। इस चीज़ को समझें। हम विज्ञान को नकार नहीं रहे हैं,
मैं तो खुद एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो विज्ञान को नकारा नहीं जा सकता है। ज्ञान, विज्ञान और व्यवहार, इन 3 चीज़ को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता है। लेकिन संसार में रहे हैं, लेकिन संसार में बसना है, फंसना नहीं है। इस संसार से मुक्त यदि होना चाहते हैं तो संसार में रह करके ही सुविचार के साथ, कुविचार नहीं, सुविचार से भक्ति जगेगी, व्यवहार बनेगा, आपको समृद्धि मिलेगी। कुविचार से आसक्ति, वासनाएं, लालच, लोभ इत्यादि आपको घेरने लगेगा और निर्विचार होंगे तो मुक्त होंगे। तो अब निर्विचार कैसे होंगे, तो इसका भी अभ्यास करना पड़ेगा। और 2 दिन 4 दिन में बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं कि गुरुजी मैं तो 6 महीने से ध्यान कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। अरे किसने बोला आप फ़ायदे के लिए क्यों कर रहे हो? आप तो करो। 24 मिनट, 24 घंटा में कम से कम 24 मिनट, आधा घंटा अवश्य ही ध्यान करो। आप तन को तो अस्थिर रखो, मन को छोड़ो। तन तो पहले, शरीर अस्थिर, हम बैठे तो सही, अस्थिर आधा घंटा, 24 घंटा में मौन तो बैठें, किसी से नहीं बात करेंगे। फ़ोन, मोबाइल, सोशल गैजेट्स, ये सब जो है थोड़ा सा दूर रखें। और ये सोशल मीडिया में तो लोग आकर के और अनसोशल हो गए हैं, तो इनसे भी बचना है। ये दिखास, छपास, बकवास से भी मुक्त होना है। अपने मन को थोड़ा सा शांत करना बहुत ज़रूरी है। सुख बहुत ज़रूरी है, लेकिन सुख से भी ज़्यादा शांति की ज़रूरी है। युक्त आहार विहारस्य, हम थोड़ा सा अन्न पर ध्यान दें कि हम क्या अन्न लेते हैं, जो डाइजेस्ट हो, सुपाच्य हो, वही अन्न हम लें। हम संग भी वैसे ही लोगों का करें जो अच्छे लोग हैं, बुरे लोगों से बहुत दूर रहें। हम कई सारे वीडियो में बताएं मूर्खों की पहचान क्या है, बुरे लोगों की पहचान क्या है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे नकारात्मक लोगों से भी थोड़ा सा दूर रहें और अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए भगवान का भजन करते रहें, क्योंकि यह भगवान का भजन ही जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। आइए आनंदित जीवन जीने के लिए हम भगवान का भजन करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जपते रहें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत बोलते रहें। 10 मिनट तो बोलें, कम से कम 10 मिनट तो बोलें, फिर आप देखें आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। यह भगवान का भजन ही है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, आपके जीवन में भी सफलता, समृद्धि और संकट से जो है मुक्त करके आपको सुखी बनाता है। सफलता, समृद्धि, सुख भी मिलती है, संकट से भी आप बचते हैं और जीवन के बाद भी आपका साथ देता है। बाद बाकी इस संसार में कुछ नहीं है भगवान के भजन के अलावा जो आपका विकट के समय, संकट के समय साथ दे। संकट के समय तो घर वाले, पत्नी तक साथ छोड़ देती है। जीवन मरण के साथ की बात करते हैं, 7 जन्मों की बात करते हैं। आप मरते रहते हो, क्या पत्नी आपके पीछे मर जाएगी या पत्नी के पीछे आप मर जाओगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब झूठी बातें हैं। जिसको भी दिल दोगे दुख ही देगा, दिल तोड़ेगा ही तोड़ेगा, सिवाय भगवान के भजन के। भगवान का भजन ही है जहाँ से दिल टूटता नहीं है, दिल लगता है। हरिओम तत्सत। आइए अपने जीवन को मंगल बनाएं और भगवान का थोड़ा बहुत भजन करते रहें। हरिओम तत्सत।